धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी को माना गया है। ठीक उसी प्रकार से धन के कारक ग्रह शुक्राचार्य को माना गया है और यही शुक्रदेव मीन राशि से ठीक अष्टम भाव पर मूल त्रिकोण राशि पर प्रभावी रहेंगे 18 सितंबर से लेकर के पूरे 13 अक्टूबर 2024 तक। कैसे और किस प्रकार ये हमारे खुशियों का पल हमें वापस दिला पाते हैं, आज इस बात को समझते हैं। शुक्रदेव इन्हीं के अंतर्गत आता है हमारे जीवन में धन, वैभव और प्रसन्नता। इसके विहीन होने से कोई व्यक्ति भी आर्थिक रूप से सबल नहीं हो सकता। धन तो हर कोई ग्रह आपको प्रदान कर सकता है, लेकिन वो धन जो आपके पास संचित रहे, वो धन जो आपके जेब में रहे, वही है शुक्राचार्य। अर्थात संचित धन का दूसरा नाम ही शुक्राचार्य है और इस समय पर उसी धन की वृद्धि सर्वाधिक मिलने जा रही है आपके अपने मीन राशि के लिए। कैसे और क्या होगा, इसी बात को अब हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ने अष्टम और तृतीय भाव का जो आधिपत्य दिया है वही शुक्राचार्य को दिया है और इस समय पर ये अष्टम भाव पर मजबूत रहेंगे। अष्टम भाव पर जहां पर ये मजबूती से अभी कायम होंगे, ये स्थान है हमारे जीवन में गुप्त कार्यों का। अब जहां पर शुक्र आ गए, अर्थात जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, जो गुप्त कार्य करते हैं, जो रिसर्च में अपना समय व्यतीत करते हैं, उनको यहाँ पर एक अच्छी खासी लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप कोई बुक पब्लिश करना चाहते हैं तो शुक्र अष्टम भाव पर मौजूद है, आप वो कार्य भी कर सकते हैं। अब यही स्थान ऐसा है जो आपके ससुराल पक्ष का होता है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको ससुराल पक्ष से इस समय पर धन की प्राप्ति या कोई गिफ्ट वहां से मिल सकता है। क्योंकि नवम भाव से 12वां स्थान होता है अष्टम भाव, इसलिए पिताजी के माध्यम से या पिताजी के द्वारा हमें आर्थिक सबलता यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। क्योंकि नवम भाव वो स्थान हो गया जो आपके उच्चाधिकारियों को रिप्रेजेंट करता है, वहां से भी हमें कोई लाभ के अवसर मिल सकते हैं। यदि हो सकता है इस समय पर सबसे ज्यादा जो मजबूती से योग बनेगा, आपके कार्य क्षेत्र में कोई नया परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि शुक्र का संबंध परिवर्तन के स्थान पर है। अष्टम भाव हमारे परिवर्तनीय स्थिति को दिखाता है और शुक्र स्वयं पैसा है, अर्थात पैसे की स्थिति को लेकर के कोई परिवर्तनीय योग यहां पर निकल करके सामने आ सकता है। अब इसी शुक्राचार्य जी महाराज के पास एक दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाई क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शनि, राहु, केतु सबके पास सप्तम दृष्टि है, लेकिन शुक्राचार्य के पास सप्तम दृष्टि क्यों महत्वपूर्ण है? ध्यान होगा आपको, राजा बलि की यज्ञशाला में आपको ले चलते हैं, जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। भगवान नारायण वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगते हैं। राजा बलि ने देना स्वीकार कर लिया, तभी इसी शुक्राचार्य जी ने सामने आकर के राजा बलि को रोक दिया और कहे कि बलि, तुम नहीं जानते कि ये नारायण है और छल से तुमसे सब कुछ छीन लेंगे तुम्हारा। राजा बलि ने कहा कि प्रभु, हे गुरुदेव, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने बोल दिया अपने मुख से, अब मेरी जुबान वापस नहीं आएगी, अर्थात मैं इनको दान देकर रहूंगा। और तभी क्या होता है कि संकल्प पात्र से जल की धारा प्रवाह होती है और उसी समय पर जब मंत्र चल रहे थे, यही शुक्राचार्य जी महाराज अपनी आंखों को वहां पर लगा देते हैं ताकि वो जल की धारा न निकलने पाए और यह संकल्प खंडित हो जाए। तभी भगवान नारायण जो वामन रूप धारण करके बैठे थे, उन्होंने एक सुई का नोक लिया और शुक्राचार्य जी की आंखों में चुभा दिया, जिसके माध्यम से उनकी एक आंख चली गई। फलस्वरूप शुक्राचार्य ने कहा कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मेरी एक आंख नहीं है। तभी भगवान नारायण ने इनको वरदान दिया कि हे शुक्र, तुम ज्योतिष जगत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाओगे। तुम्हारे पास ही प्रेम होगा, सौंदर्य होगा, धन होगा, आकर्षण होगा और जीवन में तमाम जितने भी वैभव और सुख संसाधन हैं, उन सब के तुम कारक माने जाओगे। जहां तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो स्थान सदैव पवित्र हो जाएगा, अर्थात वहां पर भी धन और संपन्नता वहां पर मौजूद हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से शुक्र के पास जो 7वीं दृष्टि है, वो मीन राशि के धन भाव को प्रभावित कर रही है। अर्थात कोई बड़े आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई पैसों को लेकर के बड़ा योजना बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये गोचर आपके संग संग चलने वाला गोचर होगा। बैंकों से इस समय पर आप जुड़ पाते हैं, धन इस समय पर आप संग्रहित कर पाते हैं। चूंकि अष्टम भाव मेरे धन का फसाहट है, यहां से देख रहे हैं ये सीधे द्वितीय भाव को, तो कोई धन ऐसा हो जो रुका हुआ है, मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वहां से भी धन की प्राप्ति यहां पर निकल करके सामने आती है।
अब यही द्वितीय स्थान जो हो गया आपके कौटुंबिक जीवन का होता है। इस समय पर कुटुंब में कोई मांगलिक कार्य के अवसर बन सकते हैं। शुक्र की दृष्टि सीधे द्वितीय भाव पर है। यही द्वितीय स्थान हमारी वाणी का होता है और शुक्र के अंदर मिठास है, तो इस समय पर आपके स्वयं के वाणी में मिठास आता है, जिससे आप बात करते हैं वो आपसे प्रभावित होते हैं। और यही नहीं, जो लोग कला में हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, जो लोग गायन के क्षेत्र में हैं, उन सब के लिए शुक्र का यह वरदान बहुत अनुकूल होगा। अब देखा जाए तो शुक्र के पास एक घर और है और वही स्थान है तीसरा घर। तीसरा घर मीन राशि से तृतीय भाव है, जो आपके परिश्रम का है, आपके स्वयं के पराक्रम का है। तो इस कारण से पराक्रम इस समय पर मजबूत रहेंगे। ध्यान रखना होगा, अपने भाई बहनों के संबंधों में यहाँ पर प्रगाढ़ता यहाँ पर रखनी होगी, क्योंकि शुक्र अष्टम पर गए हैं। अपने रिलेशन को अपने भाई बहनों के संग अनुकूल बना करके आपको रखना होगा। अब कैसे इस शुक्र के गोचर परिवर्तन से, इस शुक्र के बेहद अनुकूल ट्रांजिट में हम अधिक लाभ कैसे ले पाए। ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं ये अष्टम भाव पर तो मजबूत है ही, कहीं न कहीं आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की ये एंटी पार्टी है, इसलिए कुछ उपाय की भी आवश्यकता पड़ती है। आपके जीवन में जो परिवर्तन करा सकता है इस टाइम पर, वो होगी आपकी अर्धांगिनी, अथवा किसी स्त्री के माध्यम से आपके जीवन को परिवर्तन कराते हुए आप देख सकते हैं। अपने कैरियर, अपने डिसीजन के लिए किसी स्त्री का साथ लीजिए। दूसरा हो गया, ये द्वितीय, ये जो स्थान है, यही स्थान आपके ससुराल पक्ष का होता है, इसलिए वहाँ से संबंध मधुर रखिए। कुछ यदि गिफ्ट देते बनता है अपने ससुराल पक्ष में, तो इस समय पर आप दे सकते हैं। यही स्थान वो स्थान हो गया जहाँ पर हम ऑकल्ट की ओर जाते हैं, गुप्त तंत्र मंत्र साधनाओं की ओर जाते हैं। यदि माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ या कनक धारा स्तोत्र का आप पाठ कर पाते हैं, वो आपको धनदायक स्थिति तक पहुँचा सकते हैं। घर में जो स्त्रियाँ होती हैं, जो हमारी पत्नी है, वो साक्षात शुक्र का दूसरा रूप माना जाता है। इस कारण से उनके संग रिलेशन अच्छे रहे, उनके आंखों में कभी आंसू ना आने पाए। यदि जिस समय पर वो रोती हैं, उनके आंखों से आंसू आती हैं, वो परेशान रहेंगी, तब ये समझिएगा कि वीनस हमारा कमजोर हो गया। और वैसे भी आपने सुना भी होगा कि जिस घर की स्त्रियां रोती हैं, तकलीफ में रहती हैं, उनका धन हमेशा कमजोर हो जाता है। तो हमें भी ये प्रयास करना है, अपने जीवन संगिनी को अनुकूल रखना है। अब यहाँ पर यदि आप स्त्री हैं तो आपको भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सप्तम भाव के कारक माने गए हैं और सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन है। आपके पति यदि किसी बात को लेकर के परेशान हैं, तो उनका साथ दीजिए, उनको और परेशान नहीं करना है, और बल्कि उनको यदि जितने वो खुश रहेंगे, अर्थात उनका तो वीनस यहाँ पर स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया, उनका वीनस मजबूत हुआ, अर्थात उनके धन की वृद्धि हुई, और धन के वृद्धि के माध्यम से वो राजा बनेंगे और आप उसी राजा की रानी कहलाएंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस समय पर अच्छा कार्य करना जरूरी है। अष्टम भाव होता है दान का होता है और शुक्र पैसा है, तो इस समय पर अपनी पत्नी को कुछ दान जरूर कीजिएगा, या फिर कोई इत्र का दान आप कर सकते हैं, लेकिन वो दान जो है वो गुप्त होना चाहिए। किसी मंदिर में, किसी देवी के मंदिर में दान कीजिए, या किसी स्त्री को परफ्यूम का दान कर सकते हैं। अष्टम भाव जो होता है वो गुप्त कार्यों का होता है, तो इस समय पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आप कोई ऐसा दान करें कि इस हाथ से दें और इस हाथ को पता न चले। ऐसा दान आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को जन्म करा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।